26 जनवरी साल 2026। अक्षय कुमार तिलक नगर पुलिस स्टेशन में जाता है और वो पुलिस वालों को बताता है कि उसके पेरेंट्स तिलक नगर में ही मौजूद एक अस्पताल में इलाज कराने आए थे और अब जब वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहा। पुलिस वाले उसे सलाह देते हैं कि तुम जाकर पहले एक बार अस्पताल वालों से पूछ कर आओ, वहां जाकर बात करके आओ। तो अक्षय कुमार इसके जवाब में पुलिस वालों को बताता है कि वो पहले हॉस्पिटल ही गया था, बट जब वो अपने माता पिता के बारे में उनसे पूछता है तो इस बात पर रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है। उनका कहना था कि इस नाम से हमारे हॉस्पिटल में कोई भी एंट्री नहीं हुई है। पुलिस वाले जब अक्षय की परेशानी को देखते हैं तो वो जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, बट अब आगे जो होने वाला था उसे देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। सो हे एवरीवन, दिस इज भूमि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट भीमराज, जयलक्ष्मी एंड अमृता's केस। कर्नाटका के विजयनगर के कोटर कस्बे में रहने वाला ये छोटा सा 4 लोगों का परिवार, पिता भीमराज जिनकी उम्र लगभग 52 साल थी, माँ जयलक्ष्मी और उनकी बेटी अमृता और उनका बड़ा बेटा अक्षय। ये परिवार काफी खुशहाल था जो पहले चित्रदुर्ग में रहते थे और वहाँ पर ये लोग एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते थे, लेकिन काम के सिलसिले से ये लोग विजयनगर आ गए और यहीं रहने लग गए। यहाँ पर ये लोग एक किराए के मकान पर रहते थे और यहीं पर टायर ट्रेडिंग यानी कि पुराने टायरों को नया करने का काम शुरू कर दिया था इन लोगों ने। और इसके साथ ही उनकी एक बटन की दुकान भी थी जहाँ पर सुई धागा वगैरह वो लोग बेचा करते थे। पूरा परिवार खुशहाल की जिंदगी जी रहा था, सब लोग बहुत प्यार से एक साथ रहते थे। तभी 29 जनवरी 2026 को अक्षय कुमार जब बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन पर जाता है तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और पुलिस वालों को वो अपनी मम्मी, पापा और बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने को कहता है। पुलिस वालों से उसका कहना ये था कि उसके घर वालों ने उससे ये कहा था कि वो लोग अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन तब से वो लोग घर वापस नहीं आए। अक्षय ने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। इसीलिए वो उन लोगों का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल गया, बट हॉस्पिटल वालों ने भी ये बोला कि यहाँ तो इस नाम की कोई एंट्री ही नहीं हुई है। इसीलिए वो परेशान होकर पुलिस स्टेशन आता है और उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाने को कहता है और पुलिस वाले भी अक्षय की परेशानी देखकर रिपोर्ट लिख देते हैं और अक्षय से उसकी मम्मी, उसके पापा और अमृता का कॉन्टेक्ट नंबर वो मांगते हैं। पहली बार में तो अक्षय थोड़ी आनाकानी करता है, वो नंबर देने के लिए वो बहाने बनाने लगता है और कहता है कि अभी उसके पास वो नंबर अवेलेबल नहीं है। बट जब पुलिस वाले उसे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं तो वो उन तीनों के नंबर के साथ साथ अपना नंबर भी वहाँ पर देकर जाता है, जिस वजह से बाद में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। अब पुलिस वालों को तो पता नहीं होता कि कौन सा नंबर किसका है, इसीलिए वो सारे ही नंबर सर्विलांस पर लगा देते हैं। सीडीआर से इतना कुछ पता तो नहीं चलता, बट जब पुलिस वाले उन चारों नंबर की लोकेशन ट्रेस करते हैं तो वो चारों नंबर सेम ही लोकेशन पर चल रहे थे, जिससे पुलिस वाले थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं और उन्हें अब अक्षय पर शक होने लगता है, क्योंकि अगर अक्षय के पेरेंट्स अस्पताल गए थे तो चारों नंबर सेम ही लोकेशन पर कैसे ऑन है। इसीलिए अगले ही दिन वो लोग अक्षय को पुलिस स्टेशन पर बुलाते हैं और उससे पूछताछ की जाती है। पुलिस वाले अक्षय से पूछते हैं कि अगर उसकी फैमिली वाले गायब हुए हैं तो उन चारों के फोनों की लोकेशन सेम जगह पर कैसे आ रही है। और साथ ही साथ पुलिस वाले अक्षय से इस घटना के बारे में और भी ज्यादा पूछताछ करते हैं। साथ ही साथ पुलिस अक्षय से इस घटना के बारे में और भी ज्यादा पूछताछ करने लगती है, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके उसे सच्चाई बाहर निकलवानी थी। इतने सारे सवाल सुनने के बाद भी अक्षय बिल्कुल भी घबराता नहीं है, वो नॉर्मल और कामली उन्हें सारे सवालों के आंसर देता है। लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों में कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती, तो वो उससे सच्चाई को बाहर निकलवाने के लिए पुलिस अक्षय से एक के बाद एक सवाल दोबारा पूछने लगती है। और अब जब उससे इतनी बार सवाल पूछे जाते हैं तो हर बार कहीं न कहीं पर उसके बयान बदल रहे थे, तो ऑब्वियसली अब पुलिस वालों को उसके ऊपर शक होने लगता है और वो और भी ज़्यादा सख्ती से उससे सवाल पूछने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब अक्षय टूट जाता है और सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। उसने पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दी, जिसे सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए। अक्षय पुलिस वालों को बताता है कि करीब 3-4 महीने पहले जब वो अपनी बहन का फ़ोन चला रहा था तभी व्हाट्सएप में एक नोटिफिकेशन आती है। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है तो वो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को टच करता है और वो देखता है कि किसी लड़के के मैसेज आ रहे हैं। और जब वो चैट्स पढ़ता है तो उसे पता चल जाता है कि ये और अमृता रिलेशनशिप में है। एंड देन वो उस लड़के की प्रोफाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का किसी दूसरे समुदाय से बिलोंग करता है, और जिसकी वजह से अक्षय को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बहन के पास जाकर उससे ये सारी हरकतों के बारे में पूछता है और उसे बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाने लगता है। और उसके अगले ही दिन वो उस लड़के के पास भी जाता है और उसे भी बहुत खरी खोटी सुनाता है और उससे
आइंदा अपनी बहन से दूर रहने को कहता है। अक्षय की धमकी से वो लड़का भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कसम खाता है कि वो अब से अमृता को कभी भी कांटेक्ट नहीं करेगा। अमृता भी अपने भाई को विश्वास दिलाती है कि हाँ, अब से वो उस लड़के से बात नहीं करेगी, जिससे उसके भाई का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अमृता को माफ कर देता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है, लेकिन 26 जनवरी को अचानक से अक्षय को एक खबर मिलती है कि उसकी बहन 3 महीने की प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का बाप और कोई नहीं, वही लड़का है। ये बात जानकर अक्षय को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे डर था कि समाज क्या कहेगा, लोग उनसे क्या कहेंगे। इसीलिए गुस्से में वो पहले अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है। बट वो हैरान था ये बात जानकर कि उसकी मॉम को ऑलरेडी ये सारी बातें पता थी और वो अपनी बेटी के ही साइड थी। वो अक्षय से कहती है कि वो लोग बच्चे हैं और उनसे गलतियां होती हैं, और ये बात सुनकर अक्षय को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके बाद अपने पापा के पास जाता है। अब जब वो पापा को ये बात बताता है तो पापा ने जो उसे जवाब दिया ये सुनकर वो काफी हैरान था। पापा का कहना था कि जो होना था वो हो ही गया है और अबॉर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं इसमें हमारी बेटी की जान चली जाएगी, और कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी का सपोर्ट कर रहे थे। बट अक्षय को ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि अमृता जो थी वो सिर्फ 17 साल की थी। वो उम्र में काफी छोटी थी, बट फिर भी उसे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए वो 26 जनवरी की रात को उन तीनों को ही मार देता है, ताकि बाहर किसी को भी इस बारे में पता न चले और उनकी बदनामी ना हो, और उनकी बॉडी को झील के किनारे दफन कर देता है। ये सारी बातें अक्षय ने पुलिस को बताई और अपना बयान पुलिस को दिया, और वो अपनी सारी गलतियां यहाँ पर कबूल करता है। बट अगले दिन जब पुलिस उसको लेकर उस झील के किनारे पहुंचती है और वहां पर खुदाई करना शुरू करती है उन तीनों की बॉडीज ढूंढने के लिए, बट बहुत ज्यादा खोजने के बाद भी उन्हें कहीं पर बॉडी का नामो निशान तक नहीं मिलता है। अक्षय उनको बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, और अब तक पुलिस वालों को शक हो गया था कि यहाँ पर अक्षय उन्हें सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पर सच नहीं बता रहे हैं। बट पुलिस वालों को ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना था, इसीलिए वो लोग उससे सख्ती से पेश आते हैं और उसे दबाव देते हैं कि वो जल्दी से जल्द उन्हें सच बता दे कि वो बॉडीज कहाँ हैं। अब इन सब चीजों से पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसीलिए वो लोग अक्षय से और भी ज्यादा सख्ती से पूछताछ करते हैं। इसीलिए वो हर नामुमकिन कोशिश करते हैं कि अक्षय उन्हें सच बता दे, और एट द एंड अक्षय टूट जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। और वो उन्हें पूरी सच्चाई बताता है कि उसने कैसे अपनी फैमिली वालों को मारा और उन्हें कहाँ दफनाया। कि सबसे पहले उसने अपने डैड को मारा, और फिर उसके बाद अपनी मॉम को, और फिर उन दोनों को वो उनके बेडरूम पर ले जाता है और वो दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। उसकी बहन घर पर नहीं थी, यानी कि वो मार्केट गई थी, इसीलिए वो अपनी बहन का बाजार से आने का वेट करता है। जैसे ही उसकी बहन घर आती है तो वो देखती है कि उसके भाई के कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी मम्मी और पापा को आवाज लगाने लगती है। उसका भाई उसे शांत करवाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है, तुम मेरे साथ आओ। और वो उसे उसी वाले बेडरूम पर ले जाता है जहाँ पर उसकी मॉम और डैड की डेड बॉडी थी। और जब अमृता ये सब नज़ारा देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसीलिए अक्षय यहाँ पर अपनी बहन को भी मार डालता है। ये सारे कांड करने के बाद अक्षय पूरी रात भर वो सारे सबूत मिटाने में लगे रहता है, और इसके अगले दिन जो वो करता है ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। वो उसी बेडरूम के टाइल्स को हटाता है और वहां पर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और तीनों की बॉडीज को उसके अंदर दफना देता है और ऊपर से टाइल्स को लगा देता है, ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो, किसी को पता न चले कि उसने आखिर किया क्या है। अब जब पुलिस वालों को सारी सच्चाई पता चल गई थी तो वो लोग अक्षय के साथ उसी घर में वापस जाते हैं, और पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद थे। पुलिस मजदूरों को बुलाकर वो सारे टाइल्स हटवाती है और वो तीनों की बॉडीज बाहर निकलवाती है। शवों को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और फिर कुछ दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें से भी एक बड़ा खुलासा सामने आता है। रिपोर्ट के अनुसार अक्षय की बहन अमृता गर्भवती थी ही नहीं, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था जैसा अक्षय पुलिस को बता रहा था। तो इसका मतलब अक्षय यहाँ पर झूठ बोल रहा था। इसीलिए अब इसके बाद पुलिस ने अक्षय से तीसरी बार सख्ती से पूछताछ की और साफ साफ उसे सवाल किया गया कि आखिर तुम सच कब बताओगे। इस बार जो अक्षय ने कहानी बताई थी वो उस कहानी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। उसने बताया कि उसके पिता भीमराज ने एक घर बनवाया था जिसे उन्होंने बाद में करीब 1,50,00,000 में बेच दिया, और इस रकम से करीब 50 लाख उन्होंने अमृता की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए अलग से रख दिए थे। अक्षय का कहना था कि
उसके माता पिता ने उस पैसों से अक्षय को एक भी रुपया नहीं दिया। अक्षय बहुत ज़्यादा शराब पीता था और वो एक शराबी था, और इसीलिए उसके माता पिता को डर था कि कहीं अगर उन्होंने उसे पैसे दिए तो वो इन्हें उड़ा ना दे, और क्या पता वो इन्हें जुए में लगा दे। इसीलिए उन्होंने उसे एक भी रुपया नहीं दिया। अक्षय बार बार अपने हिस्से की मांग करता, पर जब परिवार ने बार बार कहने के बावजूद भी अक्षय को रुपये नहीं दिए तो उसने सारी संपत्ति अपने नाम करने का इरादा किया, और इसी इरादे के कारण उसने तीनों को ही खत्म कर दिया। और वो इतना होशियार था कि इसके बाद वो अस्पताल जाकर पहले तो अपने परिवार के बारे में झूठ-मूठ की पूछताछ करता है, फिर पुलिस स्टेशन में जाकर फर्जी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस उसकी हर चाल को धीरे-धीरे समझ जाती है और वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाता। अभी तो खैर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और बहुत ही जल्द उसको सजा भी हो जाएगी।